तो अमेरिका ने क्यों चीन के साथ अपने बॉम्बर भेजे? ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका की तनाव क्या अब युद्ध का रूप लेने वाला है? अमेरिका बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया में क्यों तैनात किए गए? क्या ये सारी हलचल एक और विश्व युद्ध छिड़ने के संकेत दे रही है? अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी, आ गई चीन से डायरेक्ट जंग की बारी। हालात जंगी हैं, माहौल विस्फोटक है, तैयारी बड़ी है, इरादे खतरनाक, खौफनाक और भयानक है। क्योंकि अमेरिका का लेटेस्ट एक्शन जिनपिंग की टेंशन बढ़ाने वाला है। बाइडेन के बॉम्बर की उड़ान, जिनपिंग कंट्री हुई परेशान। वॉशिंगटन से खबर ही कुछ ऐसी आई है कि बीजिंग में खलबली मची। लाल सुल्तान के पैरों तले से जमीन खिंच जाएगी, क्योंकि बर्बादी लाने वाला अमेरिकी बॉम्बर चीन के करीब आ चुका है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका का तनाव दुनिया जानती है। जापान को लेकर गुस्ताख चीन से अमेरिका की नाराजगी हर कोई जानता है। तो सवाल है, क्या ये तनाव अब युद्ध में तब्दील होने वाला है? क्या अमेरिका चीन पर परमाणु बम गिराने वाला है? अमेरिका ने गुआम बेस पर 4 परमाणु बॉम्बर तैनात किए हैं। 4 B-1B लैंसर्स गुआम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सैन्य मूव से चीन से तनाव और बढ़ सकता है। गुआम बेस चीन से 5000 किलोमीटर दूर है। यही वजह है चीन चौकन्ना हो चुका है। साथ में अमेरिका का ये एक्शन किम कंट्री उत्तर कोरिया को भी परेशान करने वाला है, क्योंकि उत्तर कोरिया से भी गुआम बेस की दूरी अमेरिका की तुलना में कम है। युद्ध की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ गुआम बेस ही नहीं, बल्कि हाल में ही ऑस्ट्रेलिया में भी परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट तैनात किया है। ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के अंबरले एयरबेस पर अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से 10 जुलाई को परमाणु बॉम्बर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर प्रशांत एयरफोर्स के बॉम्बर टास्क फोर्स की मदद करेंगे। अमेरिका का B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे घातक परमाणु बॉम्बर है। ये एक साथ 16 परमाणु बम ले जाने की ताकत रखता है। 19,000 किलोमीटर तक तबाही ला सकता है। रडार को भी चकमा देकर दुश्मन देश में विनाश ला सकता है। सवाल है, अमेरिका के एक्शन से तिलमिलाया चीन अब क्या करेगा? समंदर में साजिश रचने वाला ड्रैगन अमेरिका को कैसे जवाब देगा? ऑस्ट्रेलिया में नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले चीन का अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी वक्त चीन और अमेरिका में भीषण बारूदी जंग छिड़ सकती है? तो गुआम सिर्फ एक अमेरिकी द्वीप नहीं है, बल्कि अमेरिकी हथियारों का ये कारखाना है। गुआम में अमेरिका की अच्छी खासी सेना है, घातक हथियार हैं, सैन्य बेस है। सबसे खास बात यह है कि गुआम अमेरिकी द्वीप होते हुए भी अमेरिका की तुलना में चीन और नॉर्थ कोरिया के काफी करीब है। अमेरिका से गुआम की दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर है। इसके अलावा जबकि चीन से गुआम द्वीप की दूरी 5,000 किलोमीटर से भी कम है, यानी चीन के ज्यादा करीब है। गुआम की अहमियत इस बात से समझिए कि इस एक द्वीप की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिण चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक हो जाती है। मतलब गुआम ऐसी जगह है जहां से दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर अमेरिका महत्वपूर्ण कदम उठा सकने की स्थिति में है। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो गुआम से नॉर्थ कोरिया की दूरी 3,430 किलोमीटर है। इसके अलावा जाहिर है कि अमेरिकी चीन और नॉर्थ कोरिया से दूर होते हुए भी गुआम बेस के जरिए अपने दुश्मन मुल्कों से काफी करीब है। गुआम द्वीप अमेरिका के लिए कितना अहम है, चीन और नॉर्थ कोरिया के लिए कितना खतरनाक है, यह भी अब आपको बता देते हैं। गुआम में अमेरिकी नेवी का एक पूरा बेस है। इसके अलावा अमेरिकी नेवी भी इस द्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तैनात है। यही नहीं, यहां परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। गुआम में अमेरिकी एयरफोर्स का एंडरसन एयरफोर्स बेस भी है, जो गुआम द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है।
इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर B-52 बमवर्षक और लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। दावा है कि गुआम बेस पर करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी 1,60,000 है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्यूमोन 2 सैन्य ठिकानों के बीच में है। तो गुआम आइलैंड अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ के सैनिक, यहाँ के हथियार सब कुछ अमेरिका के हैं। गुआम का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। गुआम की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता फ्रेडरिक मैजेलन ने की थी और इसके अलावा खोज के 40 साल बाद 1565 में स्पेन ने इस पर अपना दावा किया था। साल 1898 में स्पेन अमेरिकी युद्ध तक गुआम पर स्पेन को उसका शासन रहा और इसके बाद में स्पेन ने पेरिस संधि के तहत गुआम को अमेरिका को सौंप दिया। साल 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद गुआम पर जापान का अस्थायी रूप से नियंत्रण रहा। हालांकि 3 साल बाद अमेरिका ने फिर गुआम को अपने नियंत्रण में ले लिया। गुआम साल 1950 में आधिकारिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र बना और फिलहाल गुआम अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के अंतर्गत आता है। तो गुआम प्रशांत महासागर में सुदूर दक्षिण हिस्से का द्वीप है। बीते कुछ सालों में समंदर में चीन की दखलंदाजी की वजह से इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अमेरिका के इस परमाणु बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत AGM-86B एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल और AGM-69 शॉर्ट रेंज अटैक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 2,16,000 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर उड़ान ये भर सकता है। इसके अलावा इसमें 46,000 किलो से ज्यादा वजन के बम और मिसाइल भी हो सकते हैं। यही नहीं, 34,000 किलो वजन का विस्फोटक विमान के अंदर और 22,000 किलो से ज्यादा पंखों पर लगाकर ये उड़ान भर सकता है। साथ ही 1,20,000 किलो ईंधन भी लेकर उड़ने में ये सक्षम है। इसके अलावा इतना भारी भरकम होने के बावजूद ये विमान सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 4 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजनों की मदद से 30,000 पाउंड से ज्यादा के थ्रस्ट के साथ मैक 1.6 की रफ्तार तक ये जा सकता है।